Hello students, welcome to my JD Chemistry channel. Today I will provide you total 45 explain why based question of organic chemistry for your 27th chemistry exam. अच्छा तो students, our first question is Grignard reagent should be prepared under anhydrous condition. Explain why में. क्यों certainly जानते ही हो तुम लोग, अगर वाटर आ जाते हैं तो एल्केन बन जाएगा. Alkyl halides though polar are immiscible with water because alkyl halides can't form the hydrogen bond with water. The dipole moment of chlorobenzene is lower than that of the cyclohexyl chloride. जो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस हो जाती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं, जानते ही हो. The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to the formation of alcohol, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are the major product. वेरी गुड क्वेश्चन. एक में न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर दिखाना है तो इसमें बेसिक कैरेक्टर दिखाना है. ऊर्ज रिएक्शन फेल्स इन केस ऑफ द टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स. थायोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल बिकॉज उसमें जो SO2 और HCl निकलते हैं प्रोडक्ट में वो दे अपने से निकल जाते हैं सिस्टम से. वी गेट द प्योर एल्किल हैलाइड. CCl bond length in chlorobenzene is shorter than CCl bond length in CH3Cl क्योंकि क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस होते हैं, sp2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाते हैं क्लोरीन के, तो डबल बॉन्ड है तो सर्टेनली बॉन्ड लेंथ छोटा ही होगा. SN1 reactions are accompanied by the racemization is optically active alkyl halide. Para nitrochlorobenzene undergo nucleophilic substitution faster than chlorobenzene due to -I and -R effect of the nitro group. N-butyl chloride has the higher boiling point than tertiary butyl chloride. N-butyl chloride के surface area ज़्यादा है तो van der Waals attraction force also more. tertiary butyl chloride के shape थोड़ा सा round shape spherical shape के आ जाते हैं तो surface area less तो van der Waals attraction force less and that's why boiling point also less. Racemic mixture is optically inactive क्योंकि डीएल पेयर बन जाते हैं. ब्यूटान 1 ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट ब्यूटान 2 ऑल इज ऑप्टिकली एक्टिव. इसके लिए हिंट क्या है? जिस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होती है दैट इज ओनली ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज कायरल सेंटर. कार्बन हैव कायरल सेंटर तो कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव जो ब्यूटान 2 ऑल के साथ होता है. इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस इन हेलोएरीन्स ऑकर वेरी स्लोली इन कंपैरिजन टू बेंजीन because electrophilic reaction of haloarenes जैसे कि क्लोरोबेंजीन सपोज तो क्लोरीन हैविंग द -I and +R both the effect but -I is more pronounced effect than +R effect and for this reason it snatches the electron density from benzene ring. so electrophilic substitution की तरफ benzene ring की activity certainly decrease हो जाते हैं. orthonitrophenol is steam volatile but paranitrophenol is not because orthonitrophenol में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, नो एसोसिएशन टेक्स प्लेस. बट पैरानाइट्रोफेनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण वो एसोसिएटेड होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकम एसोसिएटेड एंड दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट सर्टेनली ज़्यादा होती है. एल्कोहल्स आर मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास. बेटा इसमें किस में चले जाना है? एल्कोहल एंड वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग में. कोई भी सॉल्युबिलिटी वाली क्वेश्चन में अधिकतर केसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आंसर होती है. फिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल. फिनॉल की एसिडिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल में -I and -R इफेक्ट जिसके कारण ऑब्वियसली समझ सकते हो माइनस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑक्सीजन की धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन रिलीज ज़्यादा आसान हो जाएगी. बट ऑर्थोमिथॉक्सी में क्या है? OCH3 ग्रुप इट हैविंग द +R इफेक्ट तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ा देते हैं जो एकदम हाइड्रोजन को रिलीज करना चाहेगा ही नहीं. तो सर्टेनली ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के हाइड्रोजन जल्दी निकल जाएगा तो ज़्यादा एसिडिक है. कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ फेनॉल के रिंग में तो एसिडिटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ तो एसिडिटी डिक्रीजेस. फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथानॉल. दोनों का कंजुगेट बेस को लिखना है. फिनॉल का कंजुगेट बेस इज फिनॉक्साइड, इथानॉल का इथॉक्साइड. फिनॉक्साइड इज अ हाईली स्टेबिलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस एंड इथॉक्साइड इज लेस स्टेबल ब अनस्टेबल ड्यू टू द +I इफेक्ट ऑफ इथाइल ग्रुप.
तो as the stability of conjugate base decreases, acidity of the acid decreases, and that's why ethanol is less acidic than phenol. Phenol is more reactive towards electrophilic substitution than benzene due to the Plasar effect of phenol. Electron density into the benzene ring increases. That's why rate of electrophilic substitution increases. Phenol is orthopara orienting. Same question. इसमें भी resonance दिखाना है, दिखा के बोलना है it create the minus charge at the ortho and para position due to the Plasar effect, and that's why electrophile attack at the orthopara position. Phenol does not react with sodium bicarbonate, whereas carboxylic acid react. Phenol is more easily nitrated than benzene. Not only nitrated, कुछ भी ज़्यादा हो जाता है, ब्रोमिनेशन भी ज़्यादा होती है, वही ड्यू टू द प्लासर इफेक्ट. फिनॉल बिकम मोर रिएक्टिव देन बेंजीन. इसको थोड़ा गुड़ा घुमा के क्वेश्चन की है. डाइपोल मोमेंट ऑफ द फिनॉल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द मिथानॉल. वही रेजोनेंस, तो ज़्यादा समय तक इलेक्ट्रॉन पेयर तो टिकता ही नहीं है. इन ए कोल्बे रिएक्शन इंस्टेड ऑफ फिनॉल, फेनॉक्साइड आयन इज ट्रीटेड विद CO2, क्योंकि मोर रिएक्टिव फेनॉक्साइड आयन, सीधा नेगेटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर. ClCH2COH स्ट्रॉन्गर एसिड देन CH3COH. ऑब्वियसली इसमें क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट के कारण COO माइनस, जो इसके कंजुगेट आनायन है, उसको ज़्यादा स्टेबिलाइज करेगा. तो कंजुगेट आनायन स्टेबल, तो एसिड की एसिडिटी ज़्यादा. कार्बोक्साइलिक एसिड डू नॉट गिव द रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप. कार्बोक्साइलिक एसिड के पास जो रेजोनेंस हो जाती है कार्बोक्साइलिक एसिड की, देखो कार्बोक्साइलिक एसिड इस तरह के रेजोनेंस कर देते हैं, तो दैट्स वाई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं. और ये कार्बनिल कार्बन एक्चुअली इस तरह के रेजोनेंस करते हैं, तो कार्बन इज क्वाइट पॉजिटिव, सो इलेक्ट्रोफाइल गो एंड अटैक दिस कार्बन. बट इन केस ऑफ दिस कार्बोक्साइलिक एसिड, इस कार्बन में अटैक करना मुश्किल हो जाता है, तो कार्बनिल जैसे कैरेक्टर इसमें आता ही नहीं है, तो ये शो भी नहीं कर पाते हैं. The alpha hydrogens of aldehydes and ketones are acidic in nature due to minus I. Propanone, minus I of C double bond O group. Propanone is less reactive than ethanol towards the addition of HCN. देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली घुमा के पूछे हैं. स्ट्रेट क्वेश्चन इसके क्या है, प्रोपानोन इज ए कीटोन एंड इथेनॉल इज एन एल्डिहाइड. तो सर्टेनली कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, बिकॉज जो कार्बनिल कार्बन अभी जो रेजोनेंस दिखाए थे हम C+O-, तो C+ के ऊपर पॉजिटिविटी कम हो जाती है ड्यू टू द प्लस I इफेक्ट ऑफ द 2,2 अल्काइल ग्रुप इन केस ऑफ एनी कीटोन. बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव द फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. pKb ऑफ एनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ द मिथाइलामीन. एक चीज याद रखोगे, pKb ज्यादा मतलब बेसिसिटी कम, दैट इज एनिलीन के pKb ज्यादा मतलब एनिलीन के बेसिसिटी कम. ऑब्वियसली क्योंकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है, एनिलीन लुईस बेस था ना, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर इज नो लॉन्गर अवेलेबल ओवर द नाइट्रोजन ड्यू टू द +I+R इफेक्ट ऑफ द एनिलीन ग्रुप. तो हमेशा बेंजीन रिंग में रह जाते हैं, तो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं होता है, तो बेसिसिटी कैसे दिखाएगा. मिथाइलामीन में इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है. इथाइलामीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट, क्योंकि इथाइलामीन तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एनिलीन नहीं कर सकते हैं. एनिलीन में बिकॉज उतनी बड़ा सा बेंजीन रिंग है. Methylamine is water reacts with FeCl3 to precipitate hydrated ferric oxide. Aniline on nitration gives a good amount of metanitroaniline. This is a very good question. Aniline protonation हो जाती है. नाइट्रेशन के रिएजेंट क्या होती है, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, तो एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड, NH3+ हो जाते हैं. जब वो NH3+ हो जाते हैं, तब ड्यू टू रेजोनेंस और नेगेटिव चार्ज क्रिएट नहीं होती है ऑर्थोपैरा पोजिशन पे, उसमें माइनस आर इफेक्ट काम करते हैं एंड क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज एट द ऑर्थोपैरा पोजिशन. एंड उस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होती है NO2+, इट अटैक एट द मेटा पोजिशन, सो इट हैविंग द गुड यील्ड ऑफ मेटानाइट्रोएनिलीन ऑल्सो. एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन. वही सेम चीज़ है, एनिलीन के जो NH2 के लोन पेयर है वो LCl3 इज अ लुईस एसिड, उसके साथ पहले कोऑर्डिनेशन में चले जाते हैं, तो LCl3 इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू फॉर्म पार्टिसिपेट इन द फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. दैट इज इलेक्ट्रोफाइल बनाने पे LCl3 रहता ही नहीं है, क्योंकि LCl3 तो पहले सेटिस्फाइड हो जाते हैं. डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ द एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिफेटिक अमीन ड्यू टू रेजोनेंस. गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंथेसाइजिंग प्राइमरी अमीन्स. वो नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन का दो लिंक्ड है, तो 2 बॉन्ड खुल रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन गेटिंग द डाई नेगेटिव कैरेक्टर. Out of para-tolualdehyde and para-nitrobenzyaldehyde, the latter is more reactive towards the
nucleophilic addition reaction, वही -I- of nitro group. N-ethyl benzene sulfonyl amide is soluble in alkali. ये जानते ही हो, उसमें सॉल्ट बन जाएगा N-K+ वाला. See the Hingsberg separation. Reduction of nitrobenzene using iron HCl is preferred over tin HCl. A very good question. CH3 2NH is more basic than CH3 3N in an aqueous medium. वही वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाना है. ये भी अच्छी क्वेश्चन है. Ammonolysis of alkyl halide is not a good method for preparation of 1 degree amine because instead of 1 degree amine it produces a mixture of amines. इसका सेपरेशन करना फिर मुश्किल होता है. pKa of this is lower than that of the this. pKa lower means acidity ज़्यादा. तो एसिडिटी ज़्यादा होना ही है क्योंकि NO2 ग्रुप के पास क्या है, -I इफेक्ट, जो स्टेबल कर रहे हैं इसके एनायन को, CO- को. तो कंजुगेट अनस्टेबल मतलब एसिड के एसिडिटी इज मोर. Carboxylic acid have a higher boiling point than that of the aldehyde ketone of the comparable molecular mass. क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में डाइमर बना लेते हैं by the hydrogen bonding. So obviously molecular mass increases, so boiling point increases. Boiling point of the ortho-dichlorobenzene is higher than that of the para-dichlorobenzene, but melting point of the para-isomer is higher than that of the ortho-isomer. Para में क्या होती है, symmetrical structure to form a very good stable crystal structure. ठीक है. तो all this question you must prepare for your board exam.